नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर जे.के. व्यास। आज वैक्सीनेशन के संबंध में आपसे कुछ ज़रा बात करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ कुछ लोग कंपनियों में भी और जान पहचान के भी कुछ लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए थी। कुछ लोगों को डर है, कुछ लोगों को गलतफहमी है, कुछ लोगों को ऐसे ही नहीं लगवाना है। लेकिन मैं आपके साथ थोड़ा वैक्सीनेशन के ऊपर बात करके उन लोगों के भ्रम या उनकी गलतफहमियों को थोड़ा कम करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों कि हमारे भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों तरह के वैक्सीनेशन का प्रयोग हो रहा है। किन्हीं किन्हीं स्टेट में लाइक अपने गुजरात में कोविशील्ड सबसे ज़्यादा लगा है, तो अगर दिल्ली साइड कहूँ, बम्बई में कहूँ तो कोवैक्सीन भी साथ में काफ़ी ज़्यादा लगा है। दोनों ही वैक्सीन भारत के हैं, भारत में बने हुए, भारत में विकसित किए हुए हैं और बहुत अच्छे हैं। इसलिए ये मानने का कोई कारण नहीं कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन में से कौन सा लगवाएं। आप उसको छोड़ दीजिए, हमारा जो भी वैक्सीन है वो बहुत अच्छा है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो पेंडेमिक हमारे साथ चल रहा है कोविड-19 पिछले 1 साल से, अचानक पिछले कुछ समय से उसने बहुत ज़्यादा भयावहता का रूप ले लिया है। पूरे भारत में जगह जगह इसके प्रयोग बहुत ज़्यादा इसका रोग का फैलावा हुआ है। अभी जो इस रोग के सामने अगर बचने की बात करें प्रिवेंशन की, तो वो हमारे पास केवल मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और तीसरा है सैनिटाइजेशन। यही हमें बचाए रखा है अभी तक। अगर उस डिसिप्लिन का पालन जिन जिन लोगों ने बहुत ईमानदारी से किया, वो काफ़ी हद तक बचे हुए रहे। लेकिन फिर भी उसके बाद भी कुछ जगह ये रोग हुआ है और लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है। अब जनवरी महीने से हमारा ये वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन है कि जो आपको इस रोग के सामने काफ़ी हद तक बचा के रखेगा या उसकी भयावहता को कम करके रखेगा। यह आप समझ लीजिएगा, दोनों चीज़ें हैं, बचा के भी रखेगा और दूसरा उसकी भयावहता को कम करके रखेगा। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वैक्सीन लगने के बाद आपको शायद ये रोग 15-20% लोगों को हो भी सकता है, और जिन लोगों को हो चुका है, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाया है, यदि उनको फिर से हुआ भी तो इस रोग की जो सीवियरिटी है वो बहुत कम रहेगी। इसलिए यदि अगर सच मायनों में कहूँ तो बचने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है और वो है वैक्सीनेशन। आप जैसा कि सभी जानते हैं दोस्तों कि जितने भी पेशेंट अभी आईसीयू में या हॉस्पिटल में हैं और जितनी तरह के इंजेक्शन्स और जितनी तरह की दवाइयाँ पेशेंट के लिए दी जा रही हैं, वो एंटीवायरल नहीं है। वो एंटीवायरल का लोड थोड़ा कम करने के लिए हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जो हमारे अंदर एडमिट हैं, पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, पेशेंट की ताकत को बढ़ाने के लिए काम दिए जा रहे हैं। वो वायरस को मारने की अभी तक कोई दवा मिली नहीं है। इसलिए आपके पास जो एक चीज़ मिली है वो अगर 75 से 85% इफ़ेक्टिव है तो उसका सम्मान कीजिए। वो कितनी इफ़ेक्टिव हो वो लगवाने वाले जानते हैं। तो रोग होने पर आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इसकी भयावहता क्या है। वो रोज़ ही आप अपने टीवी में, अपने पेपर में और अपने सोशल मीडिया पर बड़े अच्छे से देख रहे हैं। मृत्यु को छोड़कर भी जो परिवार की सबसे भीषणतम त्रासदी है, उसके अलावा भी यदि आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उस हॉस्पिटल का खर्च और उस हॉस्पिटल की दवाइयों का लंबा एक कोर्स और उसके अलावा शारीरिक अक्षमता जो आपको एक लंबे समय तक आपके साथ रहती है, मानसिक विकृतियाँ, मानसिक टेंशन और पूरे परिवार के ऊपर जो टेंशन होता है, वो मेरे ख्याल से मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सब उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इस रोग के साथ हम लोग करीब करीब 1 साल से रह रहे हैं, तो आप उसको बड़े अच्छे से समझते हैं। इन सभी मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियों से बचने के लिए अभी पूरे विश्व में हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है और वो है वैक्सीनेशन। दोस्तों, भारत में ही विकसित किया हुआ जो वैक्सीन है वो 75 से 85% तक इफ़ेक्टिव है। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन लगने के बाद भी
15 से 20% तक लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्हें वैक्सीनेशन लगा है लेकिन उसके बाद भी ये रोग होगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो होगा तो उसकी भयावहता होगी ही नहीं, और बहुत छोटा मोटा इन्फेक्शन रहकर आप आराम से घर में सामान्य दवा लेकर अपने आप को ठीक ठाक कर रखेंगे। मेरे ख्याल से ये अगर इसका वैक्सीनेशन का इतना बड़ा एडवांटेज अगर आपके साथ है तो उस एडवांटेज को समझिए और उस एडवांटेज को कैश करने की कोशिश कीजिए। सॉरी, कैशलेस नहीं, कैश करने की कोशिश कीजिए। वैक्सीन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं लगवाना चाहते हैं। मेरा दोस्तों आप लोगों के एक छोटा सा निवेदन है कि मेरी किसी इन बातों को जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ इनको समझिए, इनको सुनिए। फिर लगवाना या न लगवाना आपका अपना निर्णय है, उसके बारे में मेरा कोई फोर्स नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिए कि मेरी बात को समझें। मैं उनके लिए थोड़ा ये बोलना चाहता हूँ कि एक तो मन में सबसे बड़ा होता है डर। एक लोगों के मन में सबसे बड़ा डर ये है कि वैक्सीन लगने के बाद किसी की मृत्यु हुई है या किसी को शारीरिक अक्षमता या शारीरिक बड़ी प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से है या परमानेंट हो जाएगी। दोस्तों, भारत में 9 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लग चुके हैं, जैसा कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। उन 9 करोड़ में से आज तक किसी को भी कोई ऐसा परमानेंट डिसेबिलिटी वाला मामला आया नहीं, और एक भी मृत्यु ऑन रिकॉर्ड वैक्सीनेशन की वजह से हुई ये नहीं हुई है। ये आप सोशल मीडिया की बेकार बातों पे या फालतू के जो कहीं किसी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, तो आप उन बातों पे अपना ध्यान मत दीजिए और उन पर भरोसा मत करिए। दूसरा एक है भ्रम। वैक्सीन लगवाने के बाद काफ़ी दिनों तक बहुत ज़्यादा बुखार रहेगा, हमें तकलीफ़ रहेगी, हाथ पैर दुखते रहेंगे, या वैक्सीन की जगह पर सूजन आ जाएगा, बाद में चीरा लगवाना पड़ सकता है। ऐसे बहुत सारी बातें लोगों के दिमाग में एक भ्रम के रूप में घुसी हुई हैं। मेरा ये कहना है दोस्तों कि ऐसा नहीं है। केवल 1 या 2 दिन आपको हल्का सा बुखार आएगा, वो भी आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन हल्का सा बुखार आ सकता है जो केवल पैरासीटामॉल या थोड़ा बहुत समझिए आपका हाथ पैर में दर्द होगा, कुछ छोटी मोटी वीकनेस आपको लग सकती है, लेकिन ये कुल जमा 24 से 48 घंटे तक आपको रहेगा। उसके बाद में आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। वो 24 से 48 घंटे आप एक सामान्य पैरासीटामॉल टैबलेट यदि सवेरे शाम ले लेंगे तो इवन आप अपने काम पर भी बहुत आराम से जा सकते हैं। एक तीसरी बात जो मित्रों मैं आपके साथ करना चाहता हूँ वो है गलतफहमी। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि वैक्सीन लगवाने के बाद रोग तो हो ही रहा है लोगों को, वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड तो होगा। बात सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन उनके बारे में कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए कि वैक्सीन लगने के बाद 15 से 20% तक लोगों को 100% ये रोग होने का चांस हो सकता है। वो होगा क्यों, उसका भी कारण आप जानते ही हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद बहुत सारे लोग इस भ्रम में रह जाते हैं कि हमने वैक्सीन लगवा लिया इसलिए अब हमें किसी भी तरह के डिसिप्लिन का पालन नहीं करना है। डिसिप्लिन का पालन से मतलब मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, सैनिटाइजेशन नहीं करेंगे और हम जितनी भी तरह का इनडिसिप्लिन है वो सब करेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। वैक्सीन लगवाने के बाद आप सुरक्षित ज़रूर रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा उसका पालन करना पड़ेगा। दूसरा, जो रोग की तीव्रता है, जिन लोगों को वैक्सीन लगा है और उन लोगों को यदि रोग हुआ है तो उसकी तीव्रता बहुत कम हुई है और बहुतायत लोगों का इलाज सिर्फ घर में रहकर हो गया है, उन्हें अस्पताल नहीं जाना पड़ा। वैक्सीनेशन वाला अभी तक कोई भी व्यक्ति जिसको दोनों डोज वैक्सीन लगे उसे कम से कम आईसीयू में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना उसमें से किसी की मृत्यु हुई है। तो देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको 2 चीज़ें बोल रहा हूँ ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है कि आपको क्यों वैक्सीनेशन करना चाहिए। आपको ध्यान ये बात तो हमेशा रखनी है कि 15 से 20% तक लोग थोड़ा बहुत इससे एक्सपोज अगर होंगे तो शायद कोविड होगा, लेकिन होना कोई बड़ी बात नहीं है, तीव्रता बिल्कुल नहीं रहेगी। और यदि आप अगर नहीं लगवाएंगे वैक्सीन
तो मैं आपको क्या कहूँ, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं सिर्फ अब बहुत शॉर्ट में आपके साथ कुछ तथ्यों की बात करना चाहूँगा। वैक्सीन लेने से आपकी इम्यूनिटी का लेवल बढ़ता है। आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो किसी भी रोग से लड़ने की ताकत आपको देते हैं, यह वैक्सीन लगने के बाद वो इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है। आपका एंटीबॉडी का लेवल आपका बहुत अच्छा होता है। वैक्सीन के दोनों डोज लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम वैक्सीन का एक डोज ले लेंगे तो काम हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। वैक्सीन के एक डोज लेने से भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपके एंटीबॉडी लेवल भी बढ़ेगा, लेकिन वो उतना नहीं बढ़ेगा जितनी इस रोग के सामने लड़ने की ज़रूरत है, और न वो इतने दिनों तक रहेगा कि जो इस रोग के सामने आपको भरपूर रक्षण दे सके। इसलिए दोस्तों, आपको दोनों डोज लेना ज़रूरी है। आज से करीब करीब 20-25 दिन पहले तक दो डोज के बीच में हम 1 महीने का अंतर रखकर लगभग चल रहे थे। अब लोगों ने अनुमान किया, उनके अनुभवों से सीखा, और उन्होंने जो प्रयोग किए उनसे मालूम पड़ा कि पहला डोज और दूसरे डोज के बीच में अब 6 से 8 हफ्ते का यदि गैप रखा जाए तो वो और ज़्यादा बेहतर होता है। उससे और बेहतर एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, और उनसे बेहतर लंबे समय तक वो एंटीबॉडीज़ आपको रक्षण देने के लायक रहती हैं। इसलिए आपका पहला डोज और दूसरे डोज के बीच में अगर 2 महीने का डिफरेंस रहेगा तो आपके हित के लिए है, उससे आप चिंता नहीं करना। एक लोगों के दिमाग में है कि हमें पहला डोज लगा लेकिन कोरोना हो गया, तो अब दूसरा डोज लें या नहीं लें। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि आपको अगर कोविड हुआ है तो वैसे तो देखा जाए तो ये सेकंड डोज हुआ, लेकिन ये नेचुरल ढंग से हुआ। मैं आपको अभी भी ये आग्रह करूंगा, और वैज्ञानिक भी सभी ये कहते हैं कि आपको पहला डोज लगा, उसके बाद में अगर कोविड हुआ तो जब आप अच्छे हो जाएं उसके 1 महीने के बाद अपना दूसरा डोज जरूर लीजिए। पूरे विश्व में केवल फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है कि जो अभी कोविड होने के बाद में किसी को दूसरा डोज नहीं दे रहा है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आप अपना दूसरा डोज जरूर लीजिए। और अंत में दोस्तों, वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का प्रयोग हमें भूलना नहीं है। वो हमें हमारा चालू रखना है। मैंने जैसा आपको कहा कि आप अपनी सीवियरिटी से बहुत बचे रहेंगे, लेकिन आपको इनडिसिप्लिन नहीं होना है। आपको ये ध्यान रखना है कि वैक्सीन लगने के बाद भी हमारा अनुशासन यदि थोड़ा बहुत भी अच्छा रहा तो हम इस रोग को पूर्ण रूप से काबू में कर पाएंगे, क्योंकि ये जो रोग है, ये वायरस है, ये हमारे बीच रहने वाला है, ये जाने वाला नहीं है। और हम में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारे घर में ये आए, क्योंकि आपने देखा है कि अगर आपके घर में आता है तो काफ़ी सारे लोग असरग्रस्त होते हैं, और आपकी पूरी इकोनॉमी, आपका पूरा मानसिक संतुलन, आपका पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। तो दोस्तों, अभी इस भयावहता जो भारत में अभी चल रही है, उसको देखते हुए आप अपनी बारी का इंतज़ार करें, और यदि आपकी बारी आ जाए तो आप ज़रूर से वैक्सीनेशन करवाइए। ईश्वर करे आप सभी सुरक्षित और निरोगी रहें। बस इसी भावना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू।